नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इस वीडियो में आज हम जो हमारा ओवरहेड कंट्रोल सेकंड चैप्टर चल रहा है, ऊपरियों के अवशोषण की विधियां। लास्ट वीडियो में हमने इसकी कुछ विधियां सीखी थी, ऊपरियों के अवशोषण की विधियां। आज हम दोबारा से उनको एक बार फिर उनका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको 3 प्रकार की विधियां बताई थी, जिसमें पहली विधि थी प्रोडक्शन यूनिट मेथड, उत्पादन इकाई विधि। इस विधि को उत्पादन की इकाई विधि अथवा लागत इकाई विधि भी कहते हैं। इसमें ऊपरियों की वास्तविक या पूर्व निर्धारित अवशोषण दर की गणना एक विभाग के कुल ऊपरियों में उस विभाग द्वारा निर्मित वस्तुओं या उत्पादन की संभावित इकाइयों का भाग देकर ज्ञात की जाती है। इसे निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि जितने भी ओवरहेड होंगे डिवाइड बाय उस विभाग में जितनी भी यूनिटें बनाई गई हैं, तो ओवरहेड की रेट आ जाएगी पर यूनिट। एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। यदि एक कारखाने में 8,000 रुपये ऊपरी व्यय, कारखाना ऊपरी व्यय और उत्पादित इकाइयों की संख्या 40,000 रुपये हो, तो उत्पादन इकाई आधार पर ऊपरी व्यय की जो रेट होगी वो ओवरहेड बटे प्रोडक्शन 8,000 बटे 40 बराबर 20 पैसे प्रति इकाई होगी। अर्थात हम जितनी भी इकाइयाँ बनाएंगे 20 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से ऊपरी व्यय चार्ज किए जाएंगे। अब सपोज कीजिए किसी मंथ 500 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, तो मटेरियल लेबर तो लगेंगे ही लगेंगे, उस पर ओवरहेड कितने लगेंगे 500 इंटू 0.20 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे। इसी प्रकार सपोज कीजिए अगले महीने 2000 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, तो 2000 इंटू 0.20 के हिसाब से 400 रुपये ओवरहेड चार्ज किए जाएंगे। इसी प्रकार से जितनी भी इकाइयाँ बनाएंगे 20 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से ऊपरी व्यय चार्ज किए जाएंगे। सेकंड जो विधि थी, जो प्रतिशत आधार पे होती है विधियाँ, 3 तरह की विधियाँ होती हैं। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब प्रत्यक्ष सामग्री पर प्रतिशत विधि, प्रत्यक्ष श्रम लागत की प्रतिशत विधि या मूल लागत की प्रतिशत विधि। तीनों ही विधियों में एक ही तरीका है, एक ही फार्मूला है। पहले में क्या होता है कि किसी उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त यही प्रत्यक्ष सामग्री लागत को कारखाना ऊपरियों के अवशोषण का आधार माना जाता है। मतलब ओवरहेड की रेट की गणना करने के लिए कुल ऊपरियों में प्रत्यक्ष सामग्री का भाग देकर ओवरहेड की रेट परसेंटेज के रूप में ज्ञात कर ली जाती है। उसी को बेस माना जाता है। फार्मूला ये होता है फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इनटू 100। जैसे सपोज कीजिए किसी एक उत्पादन विभाग में 40,000 रुपये की प्रत्यक्ष सामग्री का उपयोग किया जाता है और कारखाना ऊपरी व्यय 10,000 रुपये है, तो ये जो कारखाना ऊपरी व्यय मटेरियल का कितना प्रतिशत है ये कैलकुलेट करेंगे। 10,000 बटे 40,000 इंटू 100 25%। अर्थात जो ओवरहेड है वो मटेरियल का 25% के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। अब यदि इस विभाग में किसी काम को करने पर 4,000 रुपये की सामग्री भेजी गई हो, तो ओवरहेड कितने लगेंगे इस 4,000 का 25% बराबर 1,000 रुपये। इसी प्रकार सपोज कीजिए कोई और उपकार्य किया जाता है जिसको पूरा करने में 20,000 रुपये मटेरियल लगता है, तो उस 20,000 का 25% 5,000 रुपये ओवरहेड चार्ज किए जाएंगे। सेम यही विधि सेकंड है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इस विधि में जो ओवरहेड है वो डायरेक्ट लेबर के प्रतिशत के रूप में चार्ज किए जाते हैं। फार्मूला वही है फैक्ट्री ओवरहेड बटे डायरेक्ट वेजेस इंटू 100। फैक्ट्री ओवरहेड का प्रत्यक्ष श्रम पर प्रतिशत निकाला जाता है और वो जितना प्रतिशत होता है उसी हिसाब से किसी कार्य को पूरा करने में जितना भी लेबर लगती है उस प्रतिशत के हिसाब से ओवरहेड चार्ज किए जाते हैं। ये वही सेम एग्जांपल है। इसी प्रकार से जो तीसरी विधि है मूल लागत विधि, सेम इसी तरह से इस विधि में जो कारखाना ऊपरियों के अवशोषण की दर ऊपरियों में
मूल लागत का भाग देकर प्रतिशत के रूप में ज्ञात की जाती है। फार्मूला वही है, डिवाइड बाय हेलो 4 देना, मूल लागत में फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय मूल लागत इनटू 100। इस विधि में जो कारखाना उपयोग का शोषण की दर है वो मूल लागत के प्रतिशत के रूप में ज्ञात की जाती है। यदि सपोज कीजिए किसी कारखाने में सामग्री का मूल्य 10,000 रुपये और श्रम का मूल्य 5,000 रुपये तथा कारखाना उपरिव्यय 1,500 रुपये हो, तो कारखाना उपरिव्यय का मूल लागत से प्रतिशत 1,500 बटे 15,000 इंटू 100 10% होगा। अर्थात कारखाना उपरिव्यय मूल लागत के 10% है। अब जब भी कोई काम किया जाएगा उस काम को करने में जितनी भी मूल लागत होगी उस पर 10% के हिसाब से ओवरहेड चार्ज किए जाएंगे। ये आपको एग्जाम्पल बताया गया। तो ये 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष सामग्री पर प्रतिशत विधि और डायरेक्ट लेबर की प्रतिशत विधि, मूल लागत की प्रतिशत विधि। अब आगे जो है वो है डायरेक्ट लेबर आवर रेट। प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि। इस विधि में उपयोग अवशोषण के लिए श्रम घंटों का उपयोग किया जाता है और एक विशिष्ट अवधि में श्रमिकों द्वारा किए गए कुल कार्यशील घंटों की गणना की जाती है। उस अवधि के कुल उपरिव्यों में श्रम घंटों का भाग देकर उपरिव्यय की प्रति घंटा दर ज्ञात कर ली जाती है। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब जो उपरिव्यों की दर है वो प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर के हिसाब से ज्ञात कर ली जाती है। और जो भी रेट आती है, अब उस काम किसी और काम को करने में जितने भी घंटे लगते हैं उस हिसाब से प्रति घंटा के हिसाब से ओवरहेड चार्ज किए जाते हैं। तो ये हम लास्ट वीडियो में भी हमें डिस्कस कर चुके हैं, विधियाँ दोबारा से आपको बताई गई हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से इन सभी विधियों को समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये अभी तक आपको 4 विधियाँ बताई गई हैं। ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट और ये डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड। तो पहली जो विधि है उत्पादन इकाई विधि वो प्रैक्टिकल में काम नहीं आएगी। प्रैक्टिकल में हमें ये 3 विधियाँ प्रतिशत वाली और डायरेक्ट लेबर, इसके बाद एक और आएगी मशीन आवर रेट मेथड। हम इनको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।